नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है और इसे संयुक्त राष्ट्र तथा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्लानेटरी क्राइसिस यानी वैश्विक संकट का दर्जा दिया है, क्योंकि यह सिर्फ प्रकृति को नहीं बल्कि मानव जीवन, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हर दिन हम प्लास्टिक की बोतलें, बैग, पैकेजिंग, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, फर्नीचर, यहाँ तक कि कपड़ों के रूप में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। 1950 में दुनिया में सिर्फ 2 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता था, जो आज के समय में 400 मिलियन टन से भी ज़्यादा हो चुका है। और रिसर्च बताती है कि अगर मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 2025 तक यह आंकड़ा दुगना हो सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि हर साल करीब 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा नदियों, झीलों और समुद्रों में पहुंचा जाता है। यानी हर मिनट एक ट्रक भर प्लास्टिक कचरा महासागरों में फेंका जा रहा है। इस प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर समुद्री जीवन पर पड़ रहा है। अब तक 700 से ज्यादा समुद्री प्रजातियों में पेट के अंदर प्लास्टिक के टुकड़े पाए जा चुके हैं। कछुए प्लास्टिक बैग को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं। समुद्री पक्षी प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े निगल जाते हैं और मछलियां माइक्रो प्लास्टिक अपने शरीर में जमा कर लेती है, जिससे उनका जीवन चक्र बिगड़ जाता है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, यह प्लास्टिक जब समुद्री जीवों के शरीर में हो जाता है तो आखिरकार फूड चेन के जरिए हमारे शरीर तक भी पहुंचता है। हाल ही के अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि माइक्रोप्लास्टिक अब हमारे पीने के पानी, नमक, हवा, यहाँ तक कि इंसानों के खून में, प्लेसेंटा में भी मिल चुका है। इसका मतलब है कि यह समस्या हमारे शरीर के अंदर तक घुस चुकी है और लंबे समय में यह कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्याएं और प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर और बीमारियों को जन्म दे सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और लैंसेट की रिपोर्ट ने इस खतरे को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जैसा बताया है। प्लास्टिक प्रदूषण का आर्थिक असर भी कम नहीं है। समुद्र तटों पर जमा प्लास्टिक से पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान होता है। मछुआरों को नुकसान होता है क्योंकि जाल में प्लास्टिक फंस जाता है और मछलियों की संख्या घट जाती है। कई उद्योग को कच्चा माल साफ करने पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और सफाई अभियान पर सरकारों को हर साल अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है। UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक प्रदूषण से हर साल विश्व अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इस समस्या को हल करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 तक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता तैयार करना है। इस संधि के तहत प्लास्टिक के उत्पादन, डिजाइन, उपयोग और निपटान को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएंगे। यूरोपीय संघ ने सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे स्ट्रॉ, प्लेट, कटलरी पर प्रतिबंध लगाया है। कनाडा, केन्या, बांग्लादेश जैसे देशों ने भी सख्त प्लास्टिक बैन लागू किया है। भारत भी इसी प्रयास में सक्रिय भागीदार है। भारत सरकार ने 2022 में पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया, जिसमें प्लास्टिक स्टिक वाले झंडे, स्ट्रॉ, कटलरी, पैकिंग फिल्म, कैंडी स्टिक जैसी चीजें शामिल है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए 2026 तक 100% कलेक्शन और रिसाइकलिंग का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को मुख्य फोकस बनाया गया है। कई राज्य सरकारें जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने स्थानीय स्तर पर भी प्लास्टिक बैन और जुर्माने लागू किए हैं। नीति आयोग और CPCB समय समय पर रिपोर्ट जारी कर रहे हैं ताकि प्रगति की निगरानी किया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ बैन से समस्या खत्म नहीं होगी। हमें प्लास्टिक के उत्पादन को कम करना होगा, रिसाइकलिंग क्षमता बढ़ानी होगी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR को सख्ती से लागू करना होगा, जिसमें कंपनियों को अपने उत्पाद के जीवन चक्र के
अंत में उसका कचरा वापस लेना और रिसाइकल करना अनिवार्य हो। सरकार की भूमिका यहाँ सबसे अहम है। नीति बनाना, वैकल्पिक सामग्रियों के लिए सब्सिडी देना, रिसर्च को फंड करना और जन जागरूकता अभियान चलाना। आर्थिक नीतियों के जरिए भी बदलाव लाया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक टैक्स लगाना, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन देना, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पर छूट देना। लेकिन सिर्फ सरकार के कदम काफ़ी नहीं है, आम लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, कपड़े का बैग इस्तेमाल करना चाहिए, पानी स्टील या गिलास की बोतल में ले जाना चाहिए। प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से अलग करके फेंकना चाहिए ताकि वह रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंच सके। छात्रों को चाहिए कि वह अपने कॉलेज और स्कूल में प्लास्टिक फ्री कैंपस बनाने की पहल करें, क्लीन अप ड्राइव्स में हिस्सा लें और दूसरों को जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपनाना आज की जरूरत है। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदूषण से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या है, भारत में कौन कौन से प्लास्टिक बैन है, माइक्रोप्लास्टिक का स्वास्थ्य पर क्या असर है और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। छात्रों को इन टॉपिक्स पर अच्छे नोट्स बनाने चाहिए। भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मौजूदा ट्रेंड नहीं बदला तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा और यह एक डरावनी स्थिति होगी जहां समुद्री जीवन पर गंभीर खतरा मंडराएगा और फूड सिक्योरिटी भी प्रभावित होगी। इसीलिए अभी से सख्त कदम उठाना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सरकारी नीतियां, तकनीकी समाधान और व्यक्तिगत प्रयास, ये चारों मिलकर ही इस संकट को टाल सकते हैं। यह सिर्फ पर्यावरण की रक्षा का मामला नहीं है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्या सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से समस्या हल हो जाएगी या हमें बड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे न सिर्फ चर्चा आगे बढ़ेगी बल्कि इस विषय पर जागरूकता भी फैलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए यही अपडेट था। मिलता हूं मैं दोबारा आप लोगों को एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।